बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, जैसे कि हम हर रोज़ लाइव होते हैं हमारे प्रोग्राम में, कल तबीयत नासाज होने की वजह से मैं लाइव नहीं हो सका, माज़रत उसकी। तो आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आवाज़ ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक सबको सेहत दे। तो नाज़रीन, जैसे कि हम हर रोज़ अपने मुख्तलिफ मौजू पर प्रोग्राम करते हैं, तो आज हमारा प्रोग्राम जो है वो गला मंडी के हवाले से है। खिच्ची वाला गला मंडी छोटा बास अपने बंदे का में नाम की लिखा हमारे है मेहमान साथ हैं। तो इस हवाले से आज इंशाल्लाह आप लोगों से भी गुफ्तगू होगी, लेटर हमारी भी में। गुफ्तगू होगी और आप लोगों को इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो हमारा मकसद है आवाज़ उठाना, आज भी वही है। तो इंशाल्लाह मुख्तलिफ प्रोग्राम लेके आने का मकसद हमारा यही है कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ मौजू पे बात होती रहे हमारे इलाके के लोगों को, ताकि इन्फॉर्मेशन एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और कोशिश किया करें वीडियो को साथ साथ बह जा शेयर करते रहें, ताकि बह जा हमारे यार, बाकी आधा जो दोस्त घंटा देखने आधा घंटा वाले बह उन जा। तक भी पहुंचती रहे और वो भी मसला ये नहीं बन प्रोग्राम गया। देखते रहें। तो इंशाल्लाह हमारे साथ मैं अपने मेहमानों का तारफ़ करा दूं। तो आज हमारे साथ जवेद अकबाल, जिनका तल्ला खिच्ची वाला गला मंडी से है। मेरा ख्याल है कि आप सब लोग जानते भी होंगे, किसान दोस्त वाले। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ छोटा बस गला मंडी से साजिद अली कम्बो, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा ख्याल है इनका भट्ठे का भी काम है, तो अल्लाह पाक इनके कारोबार में इजाफा फरमाए, आप भी दुआ करें। आमीन तो इस आमीन आज आमीन। जो हमारा जो प्रोग्राम का निज़ाम सब हम अब बात करेंगे गला मंडी के हवाले से अपने मेहमानों से। तो आपको मैंने तारुफ भी कराया और हमारे साथ मेरे जो टीम के और मेरे भाई बहुत प्यारे जुल्फ़ार गुरैसा भी मौजूद हैं। इंशाल्लाह वो भी अगर कुछ सवाल मेरे मेहमानों से करेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे मेहमानों से कुछ सवाल करना चाहता हूँ मैं। इंशाल्लाह आपको अगर कोई मेरा भाई कोई सवाल पूछना भी चाहे तो कमेंट में लाज़मी करना, इंशाल्लाह उसका जवाब मिलेगा। तो मैं सबसे पहले अपने भाई किसान दोस्त गल्ला मंडी खिच्ची वाला से बात करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ जावेद जी भाई, नासर भाई, क्या हाल है? ठीक खैरियत हैं ठीक आप? ठाक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, पाक का बड़ा करम है जी, बिल्कुल ठीक है। आपकी बहुत बहुत जावेद भाई नवाजिश जी आपने। जी जी जी, थैंक यू जावेद भाई। आपका आपने भी बहुत हाँ जी हमें अपना कीमती टाइम से टाइम निकाल के आज हमारे प्रोग्राम में आए, तो आपका भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो जुवेद भाई, जी मैं थैंक यू। आपसे कुछ चंद सवाल करना चाहता हूँ, ताकि हमारे जी नाजरीन हैं जो उनके भी इल्म में इजाफा हो। कि जैसे कि जुवेद भाई, कोरोना का अफवाह अभी भी चल रही है, तो पहले भी कुछ मेरा ख्याल है 1 महीना लॉकडाउन रहा है तकरीबन। तो आप जो आड़ती साहबान है, आप लोगों को कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा या बंद करनी पड़ी, या आपके जो दुकानें थी खुली रही, आपका काम जारी रहा? जी निसार भाई, बात ये है कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आई। जब ये कोरोना शुरू हुआ तो उधर ना हमारे इधर गंदम और सरसों की कटाई हो रही थी, ठीक है ना जी। और जी वो जी गंदम और वो हमारा तमाम जो तल्लक होता है वो जिम्मेदार से ही होता है, ठीक है ना जी। जी हमारी गल्ला मंडी एक दिन भी बंद नहीं हुई। गवर्नमेंट ने शफकत किया है कि जो ये जरिए अद्वियात की दुकानें थी या जो गल्ला मंडी जरिए अजनास की दुकानें थी जिनका तल्लक जिम्मेदार से था डायरेक्ट, उन्होंने वो बंद नहीं की। लिहाजा हमें तो अभी तक कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमारी गल्ला मंडी खिची वाला और कोटाबास में भी ऐसा कोई अभी तक कोई ऐसा पेशेंट भी नहीं नजर आया।
اور اللہ کا بڑا کرم ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہمیں تک تو آج تک کوئی ہماری دکان بھی نہیں بند ہوئی, اور الحمدللہ ہمارا بزنس چل رہا ہے. جی ماشاءاللہ, بڑی بات ہے کہ آپ کا کام جی چل رہا ہے ابھی بھی جی, آپ کی سرسوں کا وجہ سے. سیزن بھی لگا ہے اور جی گندم کا بھی لگا ہے. جی ہاں جی, ماشاءاللہ, بڑی بات ہے جی, تو کیونکہ سینٹر آپ بھی کی چاہ رہا وجہ تھا سے نا کافی گورنمنٹ, ہمارے. جی جی وہ جی جی ہمارے ادھر نا جو گندم ہوتی ہے وہ تو گورنمنٹ جو جی جی سینٹر ہوتے ہیں نا گورنمنٹ کے ادھر فوڈ والے, وہ خریدتے ہیں, اور انہوں نے تقریباً اس دفعہ تو گندم خریدی بھی بہت زیادہ ہے, تقریباً 36-37 ہزار بوری ہم نے اکیلے لگائی ہے. اور ادھر کھچی والا سینٹر میں تقریباً 3 لاکھ بوری, 285-86 بوری ادھر لگی ہے کھچی والا سینٹر میں, پی آر سینٹر کھچی والا میں. جی ماشاءاللہ, بڑی اور بات ہے گندم کہ کی یہ ماشاءاللہ آپ کا اچھی فصل ابھی ہوئی ہے. یہ کام چل رہا ہے, کیونکہ آپ کی وجہ سے میرا خیال ہے بہت سارے ہمارے مزدور بھائی ہیں جن کی روٹی روزی آپ کی دکانوں سے ہی چل رہی ہے. جی تو جی میرا خیال ہے بالکل, وہ بھی ہمارے بہت مشکلات آتی ہے اگر آپ کی دکانیں بند نہیں ہو سر, جاتی ہیں. ہمارا تو ادھر دیکھو نا, ہمارا تو علاقہ ہی بیکورڈ ہے, ادھر کوئی انڈسٹری ایریا جی نہیں ہے, کوئی مطلب ایسی سند نہیں ہے جس کی وجہ سے مزدور ادھر جا کے کام کریں. ہمارے تو ادھر غلہ منڈی ہے, جو سبزی منڈی غلہ منڈی ہے, ایسے لوگ مزدوری کرتے ہیں, لیکن غلہ منڈی میں تو بہت زیادہ تقریباً سیزن میں 1000 سے اوپر ادھر آتا ہے مزدور جو کام کرتا ہے غلہ منڈی میں ہمارے. جی جوید بھائی, جو آپ کا جیسے کہ میرا ایک اور سوال ہے آپ سے کہ جیسے کہ جی جی گرین مارکیٹ یعنی غلہ منڈی کے لائسنس کا اجرا کون کرتا جی ہے جی, اور اس کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ ہمارا لائسنس جو ہوتا ہے نا جی, وہ ادھر مارکیٹ کمیٹی کا انسپیکٹر ہوتا ہے, ادھر آفس ہے, سب آفس ہے کھچی والا کتنے میں بند ہمارا ہو گئے غلہ منڈی کے ساتھ ہی. تو آ وہ گیا بناتے ہیں, ایک سال کے لیے بناتے ہیں, 1 سال جی کے جی لیے ہمارا لائسنس بنتا ہے جی, اور 1 سال کی ہم سے فیس لیتے ہیں, وہ بنوا کے تو فوٹو پاس دیتے ہیں. ہمارا وہ ان کا نا ہیڈ آف فوٹو پاس ہے مارکیٹ کمیٹی کا, اور 1 سال چلتا ہے, پھر 1 سال کے بعد نیا لائسنس تجدید کروا دیتے ہیں. انسپیکٹر ہی بناتا ہے, مارکیٹ کمیٹی کا انسپیکٹر ہوتا ہے وہ بناتا ہے. جی ناظرین, جیسے کہ ہمارے جوید بھائی ہمارے ساتھ ہیں, کسان دوست والے کھچی والا غلہ منڈی سے ان کا تعلق ہے, اور ان کی رہائش بھی کھچی والا سے ہے. تو ناظرین جی کوشش جی کریں ساتھ ساتھ شیئر کرتے چلیں تاکہ باقی جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ بھی دیکھ سکیں. تو میں بہت خوش ہوں, کل میں دیکھ رہا تھا, جو میرا ایک مشن ہے یہ پروگرام فوڈ آباس میں چلانے کا, میرا خیال ہے میرا وہ مشن پورا ہونا شروع ہو چکا ہے. کل جی میں جی, دیکھ رہا بہت تھا اچھا ایک اقدام ہے جی آپ. اور بھی, جی کل میں دیکھ رہا تھا ایک اور بھی فوڈ آباس میں پروگرام ہو رہا تھا, لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی, اس لیے ہوئی کہ یہی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے فوڈ آباس میں اگر 2-4 پروگرام کرنے والے ایسے چل جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے فوڈ آباس کی ایک آواز بن جائے گی. جی بالکل بالکل, ہم تو مسائل مطلب جو اجاگر ہو رہے ہیں نا, کوئی تو جی دیکھے جی گا نا. جی, تو اسی حوالے سے میرے ساتھ ہیں ساجد کمبو صاحب, ابھی میں ان کی طرف چلتا ہوں اور کچھ سوال ان سے بھی کرنا چاہتا ہوں. تو السلام علیکم جی ساجد بھائی. جی السلام جی بھائی جان ناصر بھائی. جی جی الحمدللہ, دعا ہے بھائی آپ کی. تو شکریہ. بھائی آپ کی غلہ منڈی بھی ایسے ہی چلتی رہی جیسے کہ جوید بھائی نے پہلے بتایا کہ لاک ڈاؤن میں ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں آئی, غلہ گودام جو وہ بھی کھلے رہے, گندم وغیرہ چلتی رہی, ادھر میں بہت اچھا کام ہوا. تو کیا فوڈ جی آباس میں بھی یہی صورتحال رہی؟ جی ہاں جی بھائی, جوید صاحب نے صحیح بولا جی, بالکل ایسے ہی ہماری جو غلہ منڈی ہے نا جی, یہ ظاہر ابھی زراعت سے ہمارا جو تعلق ہے, غلہ منڈی کا تعلق جو زراعت سے ہے, اگر غلہ منڈی بند ہو جاتی تو کسان جو ہیں وہ ان کی فصلیں ہیں, جو جیسے سروں کی فصل آ رہی تھی تو رایا جو ہے یا گندم ہے, اگر یہ منڈی نہ کھلتی تو یہ شاید ذمہ داروں کو اچھا ریٹ نہ ملتا. تو اس لیے یہ حکومت نے بھی ہمارا ساتھ دیا, تو یہاں ہماری جو منڈی ہے تقریباً جو نا 1 دن بھی نہیں بند ہوئی. تو الحمدللہ, اور ہماری فوڈ آباس میں کورونا کا تقریباً 1 بھی کیس نہیں تھا, لیکن اب ہماری فوڈ آباس میں 3-4 کیس آ چکے ہیں. بلکہ تو ہمیں ایس او پی پہ عمل کرنا چاہیے, حکومت کی بات ماننی چاہیے.
लेकिन हमारे जो लोग हैं वो नहीं मानते। जब तक उनके जो अपना सर पे ना पड़े तो उस वक्त तक नहीं मानते। तो हमें चाहिए एसओपी पे अमल करना चाहिए, गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। तो ये कोरोना का जो मसला है बहुत बड़ा मसला है, तो इसलिए हमारी मंडी तो आज भी एक दिन भी नहीं बंद हुई। तो जी नासर भाई। गल्ला जी मंडी में तो साहिद पेशेंट नहीं भाई ना सब कुछ निकला। नहीं, गल्ला गल्ला मंडी में मंडी नहीं के निकला हमारे जो, हाँ जी हाँ, हमारे अल्लाह का शुक्र करीब है। जी हमारे जी जी मल्लेदार हैं। हाँ जी, हमारे वो सही कोटाबाज साहब। में जी 4-5 केस हैं। हाँ हाँ जी, सही साहब जो है बिल्कुल हमारे हमसाए हैं। तो हमारी अच्छा जी। गली में हमारे बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हमारा दरवाज़ा आमने सामने है। तो अब माशाल्लाह वो बेहतर है, रिकवरी हुई है। मैं कल मेरी बात उनसे हुई थी, से बात हुई ये अहमद अल्लाह से, पाक तो करम। वो माशाल्लाह बेहतर है। हाँ अल्लाह हाँ पाक करम अल्लाह बेहतर फरमाए। पाक है वो, उनको भी इंशाल्लाह सेहत दे। जो ना कोरोना की जंग जीत के हैं वो, इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह, बड़ी बात है। जी अल्लाह पाक उनको भी सेहत दे। और शाहिद भाई, आप उनके घर के सामने रहते हैं तो आप भी खुसूसी इख्तियार करें। अल्लाह पाक आपको भी नहीं सेहत नहीं, दे। बिल्कुल तो इंशाल्लाह, हम तो बहुत एहतियात जी करते हैं। जी जी। जी शाहिद भाई, फुटाबास गल्ला मंडी में आपके एसओपी के क्या इंतजाम हैं? आपने क्या हर दुकान हर आड़ती ने कुछ इंतजाम किए हैं या नहीं, अभी तक फॉलो नहीं कर रहे? नहीं, हमारे गल्ला मंडी में ना जी तकरीबन लोग इतना नहीं कर रहे जैसे कि करना चाहिए। तो वो मास्क पहनते हैं या वो कुछ लोग, लेकिन नहीं, वो इस पे अमल नहीं कर रहे। तो करना चाहिए बल्कि। तो हमारी गली में ये ऑपरेशन आया, हमें तो बहुत फिक्र है, बल्कि हम तो एहतियात करते हैं बल्कि। लेकिन हमारी गल्ला मंडी में तकरीबन जो हमारे सदर साहब हैं उनको चाहिए, तो ये हमारे जो मामलात हैं एसओपी पे अमल करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जी। तो हमारी गल्ला मंडी में मस्जिद है, बहुत नमाजी होते हैं, हम तकरीबन 6 फुट के फासले पे नमाज पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला कबूल करेगा। लेकिन ये मसला तो नहीं है, लेकिन नमाज पता नहीं, ये तो अल्लाह को पता है हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन हम हमारी गल्ला मंडी में जो है पूरा एसओपी पे अमल करके नमाज पढ़ते हैं। तो वैसे भी हम जो रश नहीं होने देते। जो बोली होती है, हमारे जो ब्रोकर हजरात होते हैं उनके जुम्मे लगाया हुआ है। तो कोशिश करते हैं कि उनकी जो है जो हदायत के मुताबिक जो एसओपी पे अमल करें। जी जुवेद भाई। जी नाजरीन, देखें माशाल्लाह हमारे साथ हमारे भाई जो आपको आपके साथ गुफ्तगू कर रहे थे, शाहिद कुंबो फुटाबाद से, और इनका तल्लक भी गला मंडी फुटाबाद से है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है इनका। तो इसके साथ साथ नाजरीन, आपको फिर एक बार बोलते चलो कि कोशिश करें वीडियो को साथ साथ शेयर करते चले, ताकि बाकी दोस्तों तक भी धन्यवाद पहुंचे। भाई, गल हो रही तो सी मैं उधर। अभी हाँ ठीक, मेहरबानी सर, मेहरबानी। चलता हूँ अपने भाई नहीं नहीं हो साहिद रही। हुसैन जवेद जवेद भाई की तरफ। तो जी जवेद भाई, जो मार्केट कमेटी है वो आपके साथ कुछ तामन करती है? बस तकरीबन 50% करती है जी, 50% नहीं करती। तो कभी आपने उनका पास गए या आपने कभी बात उठाई कि हमारा ये कुछ मामला हैं, आप मुकम्मल जी करें? उठाते रहते हैं। कभी कभार उनको धमकी देते हैं आपकी मार्केट फीस बंद कर देंगे, और कभी करते भी हैं, फिर वो काम कर देते हैं। तो जुवेद भाई, जिम्मेदारों से अजनास खरीदने का तरीकाकार क्या है और कितने फीसद कटौती करते हैं, मसलन दामी वगैरह? सर ऐसे है, हम जिम्मेदार से ना दामी नहीं लेते। हम जी कटौती सिर्फ करते हैं जो जिम्मेदार हमारे पास माल लेकर आता है ना जी, दरमा या कपास जी जी या गुड़ गंदम सरसों वगैरह। हम 1 रुपया 50 पैसे फी सैकड़ा उनसे कटौती करते हैं। उनमें से 1 रुपया हम देते हैं मजदूर को जी, जी जी। और बाकी कुछ मस्जिद के खर्चे, कुछ मस्जिद का होता है, बाकी कुछ वो पानी जी भरने वाले के, ऐसे बाकी खर्चात होते हैं। हम जो बेचते हैं जी ना जी आगे माल, जी उनसे जी। हम दामी लेते हैं 1 रुपया 60 पैसे।
جیت بھائی آپ نے وہ پانی والی بات کر دی تو مجھے یاد آ گیا کہ ہاں آپ جی کو ایم پی اے صاحب نے ایک واٹر پلانٹ بھی دیا تھا، بس دیا ہی تھا جی، لیکن میرے ساتھ تو ایک وہ ایک دن بات ہو ڈھانچہ، رہی تھی تو وہ وہ بول رہے تھے کہ جی جی ہماری دکان کے بالکل سامنے بنا ہے، وہ صرف ڈھانچہ ہی جی تیار جی ہوا ہے اور سامان اس کے اندر پڑا ہے، تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے، 1.5 2 سال بلکہ نہیں، اچھا 2 لیٹ سال تو گیا ایک یا سے حکومت کو بنی کو ہو گیا پٹیا ہے، اس لگ سے پہلے تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں، اور ابھی جو کا تو ہی ہے۔ جی لیکن آپ نے کبھی بات کی اس کے بارے میں کسی سے بھی؟ میرا خیال ہے آپ کی آج بھی ملاقات ہے، جو موجودہ ہمارے ایم پی ایس لیڈر ان سے آج بھی ملاقات ہوئی، لیکن آپ نے کبھی بات کی کہ آج ہمارے لیے یہ ہاں جی، ہاں جی، پرابلم ہے غلام منڈی؟ آج جی ہی جی ان سے ملاقات ہوئی، اور میں اور بھائی غلام مصطفیٰ اور حاجی اعجاز صاحب 206 9 والے، جی جی ہم ادھر گئے تھے ایم پی اے صاحب کے پاس، ادھر بیٹھے رہے ہیں، ان سے بات باقاعدہ میں اور بھائی مصطفیٰ نے کی ہے بھی، جو جی صاحب کام تو تھوڑا سا رہتا ہے، آپ ان کا کوئی حل کریں، جی جی کہتا ہے جی انشاءاللہ کرتا ہوں۔ چلو اللہ کرے وہ یہ مسئلہ حل کر وہ سکیں۔ دراصل نا جی پہلے وہ ڈسٹرکٹ جی گورنمنٹ جی کا جو ہے نا وائس چیئرمین ادھر 235 9 کا ہے، بھائی ذوالفقار جی کا جی ہمسایا ہے میاں مقبول صاحب، جی جی ان جی کی بھی آڑت کی دکان ہے، ہمارے ہمسائے ہیں وہ، ان کی کوششوں سے نا یہ ادھر تک پہنچا تھا، لیکن آگے بس کام مکمل نہیں ہو سکا۔ چلے اللہ کرے، ہماری تو دعا ہے کہ وہ کام مکمل ہو، اور ہاں جی، وہ ڈسٹرکٹ یہ بھی کونسل سے صحت وہ لے کر آیا تھا، جی وائس جی چیئرمین ہے جی ہمارے اپنے، آپ بھی جانتے ہو جی گے، جی وہ چیئرمین تھا نا کلندر شاہ بہاول نگر ڈسٹرکٹ جی 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 کونسل کا، جی جی ان سے لے کر آئے تھے وہ بجٹ، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ہے آگے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا کام۔ جی ہاں جی، ناظرین، جیسے کہ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جوید اقبال پسند دوست والے گلا منڈی کھچی والا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مزید ان سے اور بھی سوال کروں گا، تاکہ کچھ ایسی بھی آج میں معلومات لینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ذمہ دار جو مصیبت ہیں ایک ان بھائی کے ہے۔ لیے میرا خیال بہت اہم ہوگی۔ تو میں کوشش کرتا ہوں، ہمارے ساتھ میرے بھائی ذوالفقار گریا صاحب ہیں۔ جی گریا صاحب، آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی اگر ذوالفقار اوپر بھائی، ہو میری جائے گا آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جائیں نا چلو دروازہ ٹھو دیں کاش۔ جی ذوالفقار بھائی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ ذوالفقار بھائی کا کوئی نیٹ ورک کا پرابلم ہے، کہ چلے انشاءاللہ پھر ان کو میں کوشش کروں گا۔ السلام جی ذوالفقار بھائی، آواز آ رہی میری؟ وعلیکم السلام۔ علیکم تمام دوست، ویل بھائی کیسے ہیں؟ ساجد بھائی آپ؟ جی شکر ہاں الحمدللہ، جی اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ الحمدللہ گریا صاحب، الحمدللہ۔ ہاں جی، حال ہے کہ جو بھائی گریا صاحب، میرا خیال ہے آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ نہیں آ رہی جی، ان جی کا نا جی گریا نیٹ کا صاحب، آپ کی پرابلم ہے۔ آواز نہیں کلیئر آ رہی، آپ کو نیٹ کا پرابلم ہے۔ میرا خیال ہے۔ جی میرا خیال ہے آپ کا نیٹ کا ویل پرابلم بھائی ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر گلا منڈی میں آگ وغیرہ لگ جائے جی جی آپ گریا صاحب، آپ کا سوال، آپ کے کیا سوال کی مجھے سمجھ آ گئی ہے، لیکن آپ کی نا ابھی آواز آ رہی نہیں آ بات رہی۔ نہیں آ رہی؟ جی ابھی آئی ہے جی، ابھی آ رہی ہے۔ گریا صاحب، میری نا آپ کے سوال کی مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں جواب دیتا ہوں۔ وہ جی آگ کے جی حوالے جی سے آپ نے سوال کیا نا، لیکن کوئی جی اگر انہوں نے آگ سوال لگ یہ جائے، کیا ہے کہ اگر جی انہوں نے یہ سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھی اگر گلا منڈی میں آگ لگ جائے تو آپ آڑتی صاحبان جتنے بھی ہے گلا منڈی میں، کیا آپ کے انتظامات ہیں ابھی؟ خدا نخواستہ جی اگر ہماری گلا منڈی میں آگ لگ جائے نا، خدا نخواستہ، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مارکیٹ کمیٹی جو ہے نا اے ٹی ایم میں، ان کے پاس ایک وہ گاڑی ہے
फायर ब्रिगेड, वो फोटाबास होती है। ये जो कपास होती है ना जी, कपास को तो आग लग जाए और चंद सेकंड चाहिए, ये तो फैल जाती है। साजिद कबूर साहब को भी पता है, आप सबको पता है जी कि कपास में बिल्कुल तो ऐसे ऐसी ही, आग फैलती है, पेट्रोल से ज्यादा फैलती है। और हमारे पास बिल्कुल कोई ऐसे। इंतजाम नहीं है, ठीक है जी। हम अपनी जी मदद आप कर सकते हैं। वो हमारे मजदूर जो है, जो पानी पीने वाला नहीं गलामड़ी में रखा होता, वो लेकर आ जाते हैं उन जी फेंकने के लिए, या कुछ कोई इधर हमने अपनी मदद के तहत डोंकी पंप लगवाए हुए हैं, वो बस पानी उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के ने कोई फैसिलिटी हमें नहीं दी, मार्केट कमेटी वालों ने नहीं दी और गवर्नमेंट में भी नहीं दी। तकरीबन 2 साल पहले इधर हाजी सदीक की कॉटन फैक्ट्री में आग लेकिन लग गई जुएल थी, भाई, और हम मौके पे मौजूद थे फैक्ट्री में। और जब तक वो अपना फायर ब्रिगेड आया था ना, उनकी तमाम कपास जल चुकी थी। लेकिन जुएल जुवेद भाई भाई नहीं, ये आप बहुत जी 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 जुल्फर भाई जी। जुवेद भाई इधर आप लोगों ने कोई पानी वगैरह जमा करने का या अपने तौर पे रेत वगैरह या इस किस्म का कोई इंतजाम नहीं किया हुआ गली मंडी में, फोड़ाबास में या हम किसी वाला में? नहीं, इस साल हमने 2 हौदियां बनवाई थी, एक बहुकरी साहब के सामने है और एक उधर वो खलील नईम बरादर के सामने हमने ना, वो खुद वो जो हाजी नईम साहब ने ना हमें फड़ दिए थे नए साबका हुकूमत में, और गला मंडी के बाहर जो सड़क है वो भी उन्होंने दी थी, मेहरबानी उनकी। उन्होंने हमें ना वो ठेकेदार से कहा कि हमने 2 डिग्गियां बनवाई थी, वो भरी रहती हैं, उससे पानी हम ले सकते हैं। सही लेकिन वो सही, भी पूरी, यही मैं देखो ना, मंडी 4 एकड़ में है और हमने वो 2 बनवाई हैं, वो कार कुछ नहीं सकती, बस वैसे ही आसरा ही है, भी बनी हुई है। भाई चलो कुछ ना कुछ तो है ना, वक्ती तौर पे अगर थोड़ा बहुत आग स्टार्ट होती है, शुरू में लगती है, तो फौरन कुछ ना कुछ हो सकता है। अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजों जी से गरा फौरन बंदा कंट्रोल। हाँ जी गराया साहब, ये हमारी जो फोटाबाज की बात कर रहे हैं ना, ये यहाँ हमने ना एक छोटा सा ना फायर ब्रिगेड टाइप, वो उसका जो प्रेशर है ना, तकरीबन हम 200 आड़ती हैं तकरीबन। तो हर आड़ती से 10,000 15,000 किसी ने दिया है, किसी ने 20,000 दिया है। तो वो हमारा 12 लाख में जो ना वो एक सिस्टम लगाया है हमने। तो उसका जो पाइप है तकरीबन वो पूरी गल्ला मंडी में जो ना जा सकता है। तो लेकिन जो फायर ब्रिगेड जैसा प्रेशर होता है जैसे वैसे तो नहीं है, लेकिन हमने वो 12 लाख में ना अपनी मदद आपके तहत वो लगवाया है। तो वो माशाल्लाह हमारी मंडी में तो लगा हुआ है, हमने अपनी मदद आपके तहत ही लगाया है, हमें किसी ना मार्केट कमेटी ने दिया है, तो ना ही हमने जो खुद आड़तियों ने ना 10-12 हज़ार 15-15 हज़ार लगा के वो सिस्टम बनाया हुआ है। तो किसान भाइयों की जो फसलें आती हैं, कई दफ़ा ऐसे वाकया हो जाते हैं, लेकिन वो फायर ब्रिगेड से पहुंचने से पहले ही हम जो कवर कर लेते हैं। जो मिनी पंप है छोटा है, लेकिन कोशिश करते हैं कि वो जो ना छोटे मोटे मसाइल जो खुद हल हो जाते हैं। तो जो हमारी कमेटी है, जो मार्केट कमेटी है, इसकी जो सीट होती है वो सियासी सीट होती है। इसमें इससे पहले जो हमारे जुल्फ़िकार अली भाई होते थे, उसके बाद अब जो है जिसकी गवर्नमेंट होती है वही वो यहाँ चेयरमैन बन जाता है। तो उसको एक गाड़ी भी देते हैं, उसकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है। तो इस दफ़ा हमने जो है मंडी से उनसे काम लिया है कि फड़ बनवाया है, मार्केट कमेटी ने हमसे तावन किया है, फड़ बनवाया हमने। हमारा फड़ जो है था वो उसमें जो अपना बजरी अपना सीमेंट डाला है, वैसे ईंटें थी पहले वैसे। तो अब वो फड़ हमारा बहुत अच्छा बन गया है। और उसके अलावा हमारे जो बिजली का काम हुए हैं वो भी जो है ना कमेटी ने किए हैं। तो उसके बाद जो हमारे रोड थे वो टूटे फूटे थे, वो भी कमेटी ने हमें दिए हैं। इस दफा हमारे काम जो 2-3-4 साल में लेकिन अच्छे शाहिद काम भाई, किए। लेकिन जी सॉरी शाहिद भाई, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं काम टाउन कमेटी सॉरी अपना मार्केट कमेटी करवा मार्क रही है, तो जी क्या जी ये पहले मेरा ख्याल है जुल्फिकार अली बर्क साहब थे, तकरीबन वो 2 टंडोर पूरे करके गए हैं, तो क्या उनके दौर में जी काम जी नहीं हुए? नहीं, उनके दौर में भी हुए हैं, थोड़े हुए हैं, लेकिन इस 2-3 सालों में काफी काम हुए हैं, उसके दौर में हुए हैं। तो
अब जो है हमारी गल्ला मंडी हाँ में जी तो 1 रुपए का काम नहीं किया जुल्फिकार बर्क ने। हाजी नईमर और जी एमपी जी साहब ने शफकत किया हम कि हम जो ये जो वाला रोड है ना जी, गल्ला मंडी में रोड जाता है जी 99 की तरफ, जब जी बारिश जी पड़ जाती थी तो दो माह हम उधर से गुजर नहीं सकते थे, इतना गढ़ पड़ गया था। और फिर हाजी नईमर को हमने गल्ला मंडी बुलवाया, हमारा भाई गुलाम मुस्तफा सदर था गल्ला मंडी का, और हाजी नईमर साहब को बुलाया और वो सड़क उन्होंने बनवा के दी है। और गल्ला मंडी का जो खिची वाला का जो फाड़ है ना जी, वो हाजी नईमर साहब ने बनवाया है, उनकी शफकत है। बाकी ये मार्केट कमेटी वालों ने तो कभी कुछ भी नहीं, खिची वाला कुछ भी नहीं किया। ये जुल्फिकार बख्श साहब तो मेरे क्लास फेलो हैं, मैंने भी कहा था खिची वाला में 2 साल में जुवेद भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज अच्छा जी मेरा अब मेरे साजिद ख्याल को प्रॉब्लम बन गई। हाँ, जी चलो जी आ गया। भाईजान। जी साजिद भाई ये इसका मतलब है कि खिची वाला वालों को तो एतराज ही है कि नहीं उन्हें तो बारिक हाँ साहब ने कुछ नहीं दिया। चलो खैर, आप नहीं लोगों का बिल्कुल उन्होंने कुछ गल्ला बिल्कुल मंडी करवाया है, अच्छी बात है। नहीं सही कह साजिद रहे भाई हैं जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन है संधू साहब, वो तो आपकी हेल्प कर रहे हैं ना? जी। सिंधु साहब आप आए हैं ना, नए आए हैं, तो सिंधु साहब आप आए हैं, इससे पहले काम जो होने थे वो हो गए। ये जो हमारी मार्केट कमेटी 2 साल एसी के अंडर रही है, हमारे फोटाबाज जो एसी थे ना उनके अंडर थी। ये सिंधु साहब बाद में आए हैं। जितने भी काम ये अब फड़ का काम हुआ है, जितना भी हुआ है, ये सब एसी साहब ने करवाया। तो ये सिंधु साहब अब आए हैं, इनको चाहिए कि हमारी मंडी के और भी मसाइल हैं तो इसको हल करना चाहिए। जैसे कि फायर ब्रिगेड वाला काम, एक तो हमने आप अपनी मदद के तहत आप लगा लिया है 12 लाख में, तो अब एक और होना चाहिए ताकि हमारे किसान भाइयों की फसल आए तो उसको जो कोई भी मसला जो हम निपट सकें। इसका मतलब है कि जो इसका मतलब है कि सियासी लोग आप लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं करते। नहीं ज़ाहिर है, वो जो ये काम अब हुए हैं ये एसी के दौर में हुए हैं, हमारे एसी के अंडर थी मार्केट कमेटी, तो जितने जो फड़ के काम हुए हैं ये सब अब तकरीबन इसको 4-5 महीने हुए हैं, 2 महीने बल्कि हुए हैं, ये नया चेयरमैन बना है। तो अब ये आया, इसको चाहिए हमारा काम करे। ये खिची वाले जो है उनका एतराज़ है, भाई जुवेद साहब कह रहे हैं, जैसे बता रहे हैं, हम तो खिची वाले बहुत कम जाते हैं गला मंडी में। तो वैसे जुवेद भाई ने आज बताया तो खिची वाले और मरोट मंडी का फड़ इन्होंने बनाया है। वो मुझे एक आड़ती बता रहा था कि पहले फड़ हमारा बना है उसके बाद तुम्हारा बना है। तो मैं कहा चलो बड़ी बात है, चलो मरोट में काम हुआ है, वो भी हमारी तहसील का हिस्सा है, ऐसे खिची वाला भी हमारी तहसील का हिस्सा है, इसको करना चाहिए काम। खिची वाली मंडी में एक फायर ब्रिगेड जो है 12-13 लाख में जो हमने यहाँ पैप सिस्टम लगाया है, ये खिची वाले भी इस मार्केट कमेटी को लगाना चाहिए और एक मरोड़ लगाना चाहिए, ये हमारी तहसील का हिस्सा है। तो चलो बहुत कुछ बहुत जुवेद भाई अहम सही कह चीज रहे है। हैं। डिग्गियां कम हाँ से जी। कम बनवा दें, डिग्गियां छोटी छोटी बनवा दें चारों कोनों पे, उससे ही बड़ा फायदा हो जाएगा। शुरू तो करें ना, दे नहीं इनको कुछ ना कुछ। उधर हाँ देखना जी, जी, वो नहीं डिग्गियां डिग्गियां बनी हुई को ना, क्या और करना है एक, हाँ जी, उनके जो ऊपर हमने पंप लगाया लगवा ना दें जी। चारों कोनों पे, कुछ वो भी जी ठीक हो सकता है, गुजारा तो हो सकता है ना। लेकिन जुवेद जी भाई हाँ बिल्कुल। जैसे आरिया साहब की बात तो सही है। शाहिद भाई बोल रहे हैं कि हमने अपने तहत ही जो जितने भी आड़ती भाई हैं हमने खुद ही वो लगा पाइप वगैरह जो पंप वगैरह लगा लिया, तो क्या खिंची वाले आड़ती भी कुछ कर सकते हैं ऐसा? नासिर भाई ये जो बता रहे हैं ना शाहिद भाई, बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। इनके फोटाबास में तकरीबन 30 कॉटन जीनर हैं, और ये जो पाकिस्तान इंडिया बनी जब अलहदा हुए तो उस वक्त की ये गला मंडी फोटाबास है, ठीक है ना जी। हमारी गला जी मंडी है, वैसे एक भी हमारा कॉटन जीनर खिच्ची वाले में नहीं है। एक था, 2 फैक्ट्रियां हैं वो बंद पड़ी हैं, ठीक है जी। हम तमाम जो खिच्ची वाले हमारे माल आता है वो बाहर ही जाता है कमीशन पे। शाहिद भाई को बड़ा इल्म है इस बात। अच्छा, जी बिल्कुल ऐसे ऐसे। दूसरी बात ये है कि हमारी गला मंडी में चंद लोगों का कारोबार ठीक है, बाकी कमजोर लोग हैं।
ठीक है ना जी। हमारा इलाका थोड़ा सा कम, मेरा ख्याल है यानी कि जावेद भाई की आवाज फिर चली। जी, यानी कि जावेद भाई का कहने का मतलब ये है कि हमारे जो आड़ती साहबान है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि बैकवर्ड इलाका है, और आड़ती जो साहबान आप है सही कह रहे हैं जवेद भाई, हमारी जैसे कि फोटाबाज में फोटाबाज के जिनर आड़ती काफी है साहबान, ना जी, 25-30 जिनर हैं। जी। तो बहुत पुरानी मंडी है हमारी। तो तो सही शाहिद भाई कह रहे हैं। जो शाहिद भाई जो गल्ला मंडी हो रहा है 9 ये और आपकी जो गल्ला मंडी फोटाबाज की, तो ये किस महकमे के अंडर होती है? ये जी जी, ये हमारी जो गल्ला मंडी गल्ला है ना, मंडी ये फोटाबाज जो है ये किस हमारी ये मार्केट कमेटी, जी जी ये मार्केट कमेटी जी है जी ना जो, इसके अंडर होती है। जी हाँ जी हाँ जी, इसके अंडर होती है, मार्केट कमेटी के अंदर होती है। जो हमारा चेयरमैन होता है वो हमें साल में जो एक लाइसेंस जारी करता है, तो अच्छा सॉरी उसकी जो अपना गुरैज 2500 साहब, फीस होती है। अपना शाहिद भाई एक मिनट बात सुनना। गुरैज साहब, जी 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 बोल, गुरैज जी साहब जी बोलो आवाज, बोलो। जी 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 गुरैज साहब आ रही ऐसे आ है रही। जी सर जी भाई मुस्तफा की कॉल आई है। हमारा ना एक मजदूर ट्राले के ऊपर से गिरा है, वो बेहोश हो गया, उसे अस्पताल जी लेकर जी आ रहे हैं। मुझे सॉरी 10 मिनट मुझे टाइम चाहिए दरमियान में। तो जी अल्लाह जी वो बेहतर अस्पताल बिल्कुल करेगा, लेकर अल्लाह ताला उसे सेहत और तंदुरुस्ती दे। वो हमारा ना ठेकेदार भी है, और भाई मुस्तफा उसे लेकर ना अस्पताल पहुंच रहा है। मैं 10 मिनट बाद दोबारा आपके जी साथ जी शेयर करता हूँ। जरूर 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 जरूर, नो प्रॉब्लम। जरूर भाई। मेहरबानी, थैंक यू। जी नाजरीन, साजिद भाई, दुआ करें साजिद भाई कि आप लोगों अल्लाह की पाक उन्हें सेहत दे। जी अग्रह साहब। हाँ जी मैं जी बात कर ग्राह रहा साहब। था साजिद भाई, ये जो आप लोगों की तंजीम होती है, ये इसका क्या प्रोसेस होता है? ये हर मंडी के, जो हर ग्रीन मार्केट है, गला मंडी है, इनकी अलग अलग तरीकाकार होता है, या एक ही तरीके से आप लोगों की तंजीमें बनती हैं, जिस तरह सदर वगैरह जनरल सेक्रेटरी या जो बनता है तंजीम? हाँ जी सर, ये इस तरह है, जिमें साढ़े ना गला मंडी के जो आड़ती हजरात होते हैं ना, जैसे कि हमारे 200 तकरीबन आड़ती है हमारी गला मंडी में। उसमें से जो दरख्वास्त, हमारा बकायदा इलेक्शन होता है 2 साल के बाद, 2 साल का पीरियड होता है। उसमें से हम ना 9 मेंबर चुनते हैं। तो सारे आड़ती उनको जो सिलेक्ट करते हैं, 9 मेंबर जो होते हैं, उनमें से जो 9 मेंबर बन जाते हैं, उनमें से जो है ना फिर वो इलेक्शन करवाते हैं अपना। जिसके 5 मेंबर बन जाए वो उनका सदर होता है, वो नायब सदर। वो अपना जो है ऐसा हमारा इलेक्शन टाइप ही होता है। हमारा जो मंडी का सिस्टम है ना, 2 साल के बाद इलेक्शन होता है, तो उसमें से अपना सदर बनते हैं जैसे। तो वही सिस्टम होता है आड़ती वाला। जी गिरा लेकिन साहब। खिची खिची वाला में तो कभी इलेक्शन नहीं हुआ। खिची वाले तो सिलेक्शन करते हैं बैठ के। ये नहीं, आप लोग हमारी मंडी में भी पहले ऐसा था। 24-25 साल हाजी अब्दुल हक साहब जो है हमारे सदर रह चुके हैं, तो उसको हम सिलेक्ट ही करते थे वैसे ही, तो तसी कर देते थे। लेकिन अब जो हमारी मंडी में जो वो बाबे थे पुराने, वो चले गए। अब यंग लोग हैं, तो उनको या ज़ाहिर है यंग लोग आ गए हैं, वो भी चाहते हैं कि हमें सदर होना चाहिए। तो बाकी हमारे इलाके, हमारी मंडी में जो अराई है ना, उनका होल्ड है। अराई जो है वो हमारे भाई हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे कारोबारी लोग हैं। तो हमारे जो कंबो भाई है नहीं इसमें आप हंस रहे हैं भाईजान, ये जो अराई है बहुत अच्छे लोग हैं। अगर मैं कहता हूँ कि इनकी अक्सरियत है हमारी मंडी में 150 आड़ती अराई है, तो उसमें 12-15 कंबो है, बाकी को मलक बरादरी है। तो मेरे ख्याल में ये भाई हमारे जो हैं अराई फैमिली के जो लोग हैं, जो दोस्त हैं हमारे, बहुत अच्छे लोग हैं, हमसे बहुत तावन करते हैं बाकी बरादरियों से। तो ये सदर जो इनका ही बनता है, ठीक है ना जी। तो ये अब हमारी मंडी में ग्रुपिंग की शक्ल में पहले चलता रहा, ग्रुप था। तो इसलिए वो इलेक्शन का जो सिलसिला है ना, ये तकरीबन हाजी अब्दुल हक के बाद, हाजी अब्दुल हक 25 साल गुजार गए हैं, वैसे सिलेक्ट ही होते थे। अब जो है हमारा इलेक्शन होता है, बड़ा मजा आता है जी। तो बस खाने 2 साल के बाद जो, हाँ दावतें जी, वगैरह सही उड़ाई दावतें, जाती हैं। हाँ दावतें बिल्कुल, दावतें उड़ाते हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम तो कहते हैं साल बाद आए। ये वकील जो होते हैं वो साल बाद इलेक्शन होता है उनका। तो हमारी मंडी वाले जो 2 साल के बाद जो इलेक्शन आता है इनका, तो ऐसे तो ये ये दो जो साल के बाद शुक्ल मिला।
جو تنظیم بنائی جاتی ہے ان کے فرائض کیا، یہ کیا کرتے ہیں، کس لیے آپ لوگ بناتے ہیں، ان کی جوابداری کیا ہوتی ہے، یہ کیا ان کی یہی ہوتا ہے کہ منڈی میں جو آڑتی بھائی ہیں ان کے اگر پیسے ذمہ دار جو طبقہ ہوتا ہے نا جی، یہ اپنا ان کے پیسے اگر کوئی ذمہ دار نہیں دے رہا تو ہم اپنے صدر سے کہتے ہیں کہ ایک ذمہ دار ہمارے پاس مال جو ہمارے پیسے دینے وہ دوسری آڑت پہ چلا گیا ہے، تو اس لیے وہ ہم اس کا کھاتہ رکوا دیتے ہیں، یا اس کا نرمہ جو آتا ہے منڈی میں آتا ہے تو ہم اس کو ڈیری کو رکوا کے بھی اپنی جو پیمنٹ ہے وہ صدر ہے ہمارا، اس کی ذمہ داری ہے ہماری پیمنٹ جو ہے وہ دلا سکے، تو ذمہ دار سے بھی وہ بٹھا کے وہ مطالبہ بھی آڑتی حضرات جو زیادتی نہ کرے، کوئی بھی آڑتی ہے کوئی کسان بھائی سے زیادتی نہ کرے، تو وہ دونوں کی سنتے ہیں، آڑتی کی بھی سنتے ہیں، اس کے بعد ذمہ دار کی بھی سنتے ہیں، تو یہ اس کے یہی کام ہوتے ہیں، اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جیسے کہ انجمن فنڈ ہوتے ہیں ہمارے، جو ہماری مسجد ہے جیسے غلہ منڈی میں، اس میں 3-4 امام ہیں، 2 خادم ہیں، اس کے کئی معاملات ہوتے ہیں، یہ ہمارے ایک جنرل سیکرٹری ہوتا ہے، ایک خزانچی ہوتا ہے، اس میں جو ہمارے فنڈ اکٹھے ہوتے ہیں وہ ان کی تنخواہیں، پھر ہمارے رات کے چوکیدار ہوتے ہیں 2-3، تو 2-3 دن کے ہوتے ہیں، ان 6 لوگوں کی تنخواہیں ہوتی ہیں، یہ سارے معاملات انہوں نے دیکھنے ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس پروگرام کو دیکھیں بھی اور ساتھ ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ذمہ دار لوگ اس کو سنیں اور جو ہمارے مہمان ہیں ان کی باتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ناظرین، ایک ہمارے مہمان جاوید بٹی صاحب تھے، تو ان کے ایک پلے دار کو چوٹ لگ گئی ہے، لہذا تو وہ ان کو لے کے ہاسپٹل چلے گئے، تو ان کا غیر حاضری کی ہم معذرت چاہتے ہیں آپ لوگوں سے۔ جی نثار بھائی، آپ کا کوئی سوال ہو ساجد بھائی سے؟ جی میں تو سب سے پہلے تو یہی کہوں گا کہ جو جوید بھائی ہیں ان کے جو پلے دار تھے ان کو سٹ لگی ہے، ان کو ہاسپٹل لے گئے، دعا کریں اللہ پاک ان کو صحت دے اور آمین جلدی سے آمین بھی آپ ہو سکیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جیسے کہ ذوالفقار بھائی نے بتایا، آپ کو کوشش کریں ساتھ ساتھ اس کو شیئر کرتے جائیں تاکہ کچھ آج کی ہمارے جو مہمان باتیں بتا رہے ہیں بہت کام کی ہوں گی، کیونکہ ہمارا علاقہ ذمہ دار سے منسلک ہے، تو ان کے کام کی باتیں ہیں، اور بھی کچھ ہم سوال کرنا چاہیں گے۔ تو جوید بھائی، شاہد بھائی، جیسے کہ اگر کوئی ذمہ دار کسی آڑتی کے پیسے ہڑپ کر جاتا ہے تو یا جی کسی جی اور دکان پہ چلا جاتا ہے تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ جی بالکل، وہ ہمارا جو انجمن ہے، جو ہمارا صدر ہوتا ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں کہ یہ ذمہ دار فلاں آڑت پہ مال اتار رہا ہے، لہذا ہمارے وہاں پر اس آڑتی کے پاس ہم اس کا مال روک کر ہماری پیمنٹ دی جائے، بلکہ یہ نہیں ہماری پورے ضلع لیول پہ ہوتی ہے، پنجاب لیول پہ ہوتی ہے، اگر ذمہ دار ادھر سے اگر مال کھچی والے میں لے کر چلا جاتا ہے تو ہم وہاں پر بھی صدر کو کہہ کے، ہم وہاں پہ منڈی کا جو صدر ہوتا ہے اس کو کہہ کے اس کا مال ادھر بھی اٹکا سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو ذمہ دار ہوتا ہے نا جی، وہ تقریباً آڑتی کے پیسے اس کو دینے پڑتے ہیں، تو یا تو وہ ذمہ دارہ چھوڑنا پڑے گا اس کو، یا وہ اس آڑتی کے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ تو ہماری یہ انجمن ہے، جو ہمارے صدر بنتے ہیں، اس کا ہمیں فائدہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو پیسہ ہے وہ سیف ہے، تو نہ ہم کسی ذمہ دار سے زیادتی ہونے دیتے ہیں، تو نہ ہی اپنا ہمارے آڑتی سے نہ کو آڑتی کے پیسے نپتا ہے۔ جی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پیسے ریکور ہو جاتے ہیں، جو جی بالکل، آنے والا کسٹمر ہے وہ کہیں نہیں بھاگ سکتا۔ وہ بھاگ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے جو انجمن بنتی ہے، ہمارا صدر بنتے ہیں، ہماری کمیٹی بنتی ہے جو، وہ اسی لیے بنتی ہے کہ آڑتی کے پیسہ سیف ہو۔ جی تو اسی ایک اور سوال پوچھتا چلو اسی حوالے سے میں، تو جیسے کہ جو بروکر حضرات لوگ ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ کیا وہ آڑتیوں سے الگ ہوتے ہیں یا ان کا کوئی سسٹم الگ ہوتا ہے، یا وہ کس کے انڈر ہوتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ تو بھائی جان، وہ ایسے بروکر جو ہوتا ہے نا جو منڈی میں، وہ الگ ہی ہوتے ہیں، وہ ان کو صرف
اس کو اجازت ہوتی ہے ابھی صرف آپ بروکری کر سکتے ہو، جو آڑتی ہوتا ہے اس کو بروکر کی سیٹ نہیں دی جاتی. تو بروکر جو ہوتا ہے صرف بروکری کرتا ہے. تو اس کا جو کام ہے وہ ہمارے جو کسان بھائیوں کی فصل آتی ہے تو ہم بروکر جو کاٹن فیکٹری کے جو ہوتے ہیں وہ ان کے الگ ہوتے ہیں. بروکر وہی ہوتے ہیں جو ہمارے 18 بروکر ہیں منڈی میں، تو ان کی روزی روٹی جو ہمارے منڈی سے ان کو تعلق ہوتا ہے. تو انہوں میں وہی بروکر جو ہوتے ہیں وہی کاٹن جنر کے بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے ہمارے کچی کے جو بروکر ہیں، ہماری جو آڑت کا سسٹم ہے، جو اس میں ہم زمیندار سے جو پہلے جوید بھائی بتا رہے تھے 1 روپے 50 پیسے جو لیتے ہیں، ان میں سے 1 روپے جو لیتے ہیں ہم وہ زمین اپنا اس میں سے جو پلے دار لیتے ہیں نرما اتار کے اور اس کو تلائی کرتے ہیں. اس کے بعد 12 پیسے جو بروکر کے ہوتے ہیں، وہ 12 پیسے میں وہ جو بروکر کے ہیں وہ اس میں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بروکر حضرات اچھا دیتے ہیں. تو سارے فیکٹریوں کے بروکر آ جاتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کچی کی بھی ملنی ہے، آڑتی حضرات سے بھی ہمیں جو 12 پیسے آنے ہیں زمیندار کی ڈیری سے. تو اس لیے ہماری منڈی کا بڑا اچھا اصول رہا ہے پہلے سے. تو یہ 2 سال سے جو ہے تقریباً آدھی منڈی کی بولی ہوتی ہے. جب ریٹ ہوتا ہے نا تقریباً 50 روپے، اگر 3050 روپے ہوتا ہے تو کئی دفعہ مقابلے سے 3100 روپے تک بھی چلا جاتا ہے. تو اس لیے یہ بروکروں کا فائدہ تو بہت ہے. تو مقابلے پہ جو ریٹ لگتا ہے زمیندار کا، تو پھر 2 سال ہوئے ہیں ہمارے جنر حضرات جو ہیں انہوں نے ریٹ جو ہے نا ایک فکس کر دیا ہے. ابھی نرمے کا ریٹ جو فکس ہے، تو اس میں سے بھی بروکر کافی جو ہے نا فائدہ مند ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں بھی ہمارا ریٹ جو ہے 15-20 روپے ڈالو اس میں، تو زمیندار کا نرما اچھا ہے وہ ہم سے تعاون کرتے ہیں. تو وہ 12 پیسے ان کو دینے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ریٹ ہمیں اچھا لے کر دے. تو نرمے میں تھوڑا سا پرابلم اب آ گئی ہے، لیکن باقی جو ہمارا رایا ہوتا ہے، جیسے رائے کی فصل گزری ہے یا گندم کی گزری ہے، تو رائے میں ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے. ابھی ایک بروکر کے تھرو جو دیتے ہیں وہ بروکر اچھا ریٹ لے کر دیتا ہے دونوں پاسے سے. وہ اپنے مالک کا بھی احساس کرتا ہے، ادھر سے ہم سے 12 پیسے لینے ہوتے ہیں، اس نے زمیندار کی سے جو ہم 1.5 روپے لیتے ہیں اس کا بھی فائدہ کرتا ہے. اس کا یہ مطلب الگ ہے بھی کہ ہوتے ہیں ہماری منڈی میں. ہاں جی، اس کا جی مطلب ہے کہ جو 1 روپے 50 پیسے آپ لوگ لیتے ہیں اس کو بھی آگے کافی جی حصوں میں جی تقسیم کرتے ہیں. جی بالکل. یہ زمیندار سے ہم جو کٹوتی کرتے ہیں 1 روپے 50 پیسے، یہ 1 روپیہ تو مزدور لے جاتا ہے جو ڈیری اتارتا ہے ٹرالی سے اور پھر اس کو تولتا ہے. تو اس میں سے 2 پیسے مسجد کو جاتے ہیں. تو اس میں سے پھر اپنا 12 پیسے بروکر. جی ہمارے بھائی ساجد کمبو فوٹاباز گلا منڈی سے موجود ہیں، وہ ہمارے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ آج کی جو گفتگو ہے ہمارے ناظرین کے لیے بہت ایک اہم ہے، کیونکہ نالج میں جو اضافہ ہو رہا ہے. تو اس حساب سے ہمارے ساتھ ہمارے جو دوست تھے جوید اقبال خان دوست والے، وہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ ابھی چلے گئے ہیں. تو شاید وہ کوشش کرتے ہیں وہ واپس آ جائیں، اگر نہ بھی آ سکیں تو سوری، کیونکہ ان کا کوئی سیریس مسئلہ بن چکا ہے اس لیے وہ ہاسپٹل چلے گئے. تو ہمارے ساتھ ساجد بھائی ہیں، انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور باقی بھی کچھ ہمارے سوال ہیں جو ان سے میں کروں گا. اور جیسے کہ ساجد بھائی روزمرہ کے ریٹ کا تعین کون کرتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ روزمرہ کا ریٹ دیکھو جی، جی جی روزمرہ کا ریٹ ہوتا ہے جو کوئی بھی فصل ہے جو رائے کی فصل ہے، تو یہ سپیلر جو ہوتے ہیں بڑے بڑے، جو بہاولپور میں جیسے کہ ہماری منڈی میں تو نہیں ہے سپیلر، چھوٹے ہیں یہ تو چھوٹے لیول کے ہے نا جی. تو یہاں کے باہر سے گاہک یا خرید کی آتی ہے، پھر وہ اپنی ڈیمانڈ بتا کے مجھے اس ریٹ سے جو ہے نا مجھے
शाहिद भाई आपके जो नेटवर्क है में ना आया प्रॉब्लम आ हमें रही है, इस रेट से। आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, हाँ आवाज क्लियर नहीं आ रही। साजिद जी भाई साहिद भाई, बात सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ जी ठीक आ रही भाईजान। जी 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 ये नाजरीन, मेरा ख्याल है कि साहिद भाई का नेटवर्क में प्रॉब्लम था, वो अभी इंशाल्लाह वापस आएंगे। तो जैसे कि मैं असल में पहले ना भी कह चुका हूँ जुबैर इकबाल, जी जी दिख रहा है सब। निसार भाई वो असल में उनका बताने का मकसद ये था कि ये बहावलपुर और जिस तरह बड़े शहर हैं वहाँ जो लोग बैठे हैं वो इसका तयन करते हैं रेट का, जो रेट वहाँ से मिलता है इन लोगों को उसी पे ये, और उनका आगे ताल्लुक जो इंटरनेशनल जो रेट है ना उनके साथ होता है। रुई का रेट जो बढ़ता है, बिनोले का रेट जो बढ़ता है या कम होता है, उसी हिसाब से ये बैठ के इसको जो ब्रोकर्स आते हैं वो बैठ के इसको एडजस्ट करते हैं रेट को, कि रेट आज कितना होना है। ये इंटरनेशनल लेवल पे रुई का जो रेट है, बिनोले का जो रेट है, उस हिसाब से ये अप डाउन। हाँ जी भाईजान मेरे ख्याल को जी जी साहिद भाई जी। हो गया। अच्छा अच्छा जी साहिद भाई, अभी आवाज आ रही है आपको? लेकिन शायद भाई अभी भी आपका कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं आ रही। जी नाजरीन, कुछ हमारे लास्ट के कोई एक दो सवाल बाकी हैं, तो कोशिश करेंगे शाहिद भाई से करने से, अगर हो सके तो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। और हमारा क्योंकि प्रोग्राम भी लास्ट होने वाला, एंड होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, तो हमारे साथ शायद वो सब हैं, तो हम फिर ट्राई करते हैं उनसे बात करने की। जी शाहिद भाई, अभी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी जी आ रही भाई। जी शाहिद भाई, जैसे कि जो पल्लेदार होते हैं, क्या उनकी कोई तनख्वाह होती है, या तरीकाकार क्या है उनका? कोई तंजीम वगैरह भी उनकी बनती है पल्लेदारों की अलग में, या उनकी जो तनख्वाह है वो उनका तरीकाकार क्या है आपका देने का, या उनका कोई कमीशन वगैरह होता है पल्लेदारों का? हाँ जी बड़ा अच्छा सवाल किया है जी। साडे जो मंडी का ये सिस्टम होता है, जो आड़ती है हमारे सदर बनता है, पल्लेदारों का अपना एक तंजीम बनता है, उनका सदर होता है। जैसे हमारी पल्लेदारा के जो हम पास के जो सदर है पल्लेदारा के, वो तकरीबन वो वैसे सिलेक्ट कर लेते हैं, तो अपने वो नायब सदर वो वैसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो इलेक्शन के बगैर ही करते हैं। तो बाकी इनकी तनख्वाह जो है ना वो नहीं होती, यही होता है इनका जो जिम्मेदार अगर कोई भी जिनस लेके आता है ना हमारे पास, नरमा या गंदम, उसमें से हम भी कटौती करते हैं जिम्मेदार की, करता है जो पल्लेदार के होते हैं। ये इनकी ड्यूटी होती है, इनका सीजन होता है नरमे का, या हमारे इधर फोटाबाज में तो नरमा या गन्ना की, तो बाकी मंडी है बाहर की होती है, या इधर पूरा साल फसलें चलती हैं। ये जो शाहिद भाई कोशिश करें अपना के नेटवर्क बाद का चेक करें, आपकी समझ पूरी क्लियर नहीं आ रही। साजिद भाई मैसेज जगह थोड़ी सी तब्दील कर लें, साजिद भाई जगह तब्दील कर लें थोड़ा। जी हो सकता है आपका नेट जगह सही तो हो मैं जाए। बाकी जी जी ठीक शाहिद है। भाई। नहीं हाँ प्रॉब्लम आ रही नेटवर्क। तो ये पहलेदार जो जी जी आई जी जी शाहिद भाई हुन जी। ठीक है जी।
जी जी हाँ, ये पल्लेदार जो होते हैं उन वही 1 रुपया हम जो काट के ना जिमीदार से, वो उनकी यही रोटी होती है। 3-4 महीने नरने के होते हैं, उसके बाद जो राया आता है वो 1 महीना चलता है। तो गंदम जो है वो तकरीबन 1 महीना गंदम चलती है। बाकी जो होते हैं महीने 6 पल्लेदार जो हमारे गल्ला मंडी में फारग होते हैं तकरीबन, वो कि जो हर कोई वो और शूबे में चले जाते हैं। तो ज़ाहिर है हमारी मंडी में जो है ना पूरा साल जो जो कोई भी फसल है, जैसे हासलपुर मक्की आ जाती है, वो हमारे फुटाबाज में नहीं है। इधर सिर्फ नरमा है, 4 महीने गंदम है, तो उनके अच्छे खासे जो है ना पैसे बन जाते हैं। तो यहाँ जी ये 1 साहिद रुपए जो भाई, हम जी जी साहिद भाई, मेरे भाई हैं एक बहुत प्यारे, जी जी और डॉक्टर कासम नवाज लली साहब खिचीवाला से। अ, जी 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 उन्होंने ये वो सवाल एक पूछ रहे हैं कि जो कुछ आड़ती साहबान हैं वो अमीर तर अमीर होते जा रहे हैं, जो जी जी आम आड़ती है वो वहां पर ही है, वो अभी तक ऊपर नहीं जा सका। तो उसकी क्या जी जी वजह वजह है कि वो जो अमीर है वो अमीर तर अमीर ही होता जा रहा है, और जो आम है वो अभी तक यहाँ पर है। अगर कोई कारोबार ये शुरू करना चाहता है आड़त बनाने का, तो उसका कामयाब होने का तरीका कर क्या है, कैसे आड़ती कामयाब हो सकता है? नया कोई मेरे जैसा, भाई जुल्फर जैसा कोई आदमी एंट्री करता है गला मंडी में, तो वो कैसे कामयाब होने के उनको बताएं एक तरीकाकार। देख देखे भाईजान, ये को मंडी राज हमारी जो गल्ला मंडी, हाँ नहीं नहीं मैं कोई को बात नहीं, राज की राज कोई दी बात गल को राज दी गल नहीं, नहीं आवाम ਨੂੰ भी राज की दस गल दियो। और नहीं भाईजान गराया साहब, ये देखो ना, जो है ना छोटा पास है हमारी मंडी, यहाँ पे ना रात हर साल 1-2 आड़ती जो पेटी लेकर घर चले जाते हैं। तो बहुत सारे आड़ती तरक्की कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात का फर्म है अपना गराया साहब, भाई कोई भी कैसे करना, उसको टाइम देना है, उसके बाद आपने जो है अमान है। जब अमान का करेंगे, आप किसी का नहीं खाएंगे, तो लगाएंगे। मेरी गल्ला मंडी में जो मेरे हैं, जो मंडी है इसमें सबसे 2 रेट लगाते हैं हम जिम्मेदार को। तो हमें ये है कि कोई भी काम है ईमानदारी से अगर करेगा कोई भी बंदा है, चाहे गला मंडी है, चाहे वाला है, चाहे जुतियां वाला है, सही है शुभा शाहिद भाई आपका पहली बात नेटवर्क है बहुत जो प्रॉब्लम कर रहा है, और उस नेटवर्क ईमानदारी की वजह से हमें पूरी समझ नहीं आ रही, और ना हमारे नाज़रीन को समझ आ रही है। जी तो साजिद भाई आप ये लास्ट जगह कुछ, तब्दील कर लेना सर, किसी और कमरे में हो जाए ताकि कोई लास्ट मिनट अच्छी बात हो जाए। ये लास्ट हमारे कोई 1-2 सवाल हैं, और हम अब्दुर्रहमान विरक हमारे भाई और मेरे गांव के हैं, मैं उनको हमारे प्रोग्राम देखने पर वेलकम करता हूं, और हमारी बल्कि टीम जितने की तरफ से नाजरीन उनको सलाम बल्कि पेश करता जितने हूं। नाजरीन देख रहे हैं बल्कि जितने नाजरीन देख रहे हैं, उन हम उनके मशकूर हैं कि वो हमें इज्जत दे रहे हैं, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, और उम्मीद है कि वो शेयर भी कर रहे हमारे होंगे। जी, तो इस क्योंकि हमारे अब्दुर्रहमान विरक साहब है जो मुझे तो आज ही हमारे प्रोग्राम में नजर आए, तो इसलिए मैं उनको स्पेशल सलाम भेज रहा हूँ, क्योंकि पहले बल्कि कभी बल्कि मैंने देखा नहीं उनको। सहाफत में तो उनका बड़ा नाम है। तो नाजरीन, मैं लास्ट में कोशिश करूंगा, हमारे जो साहिद कंबोज साहब हमारे साथ हैं, अगर हमारी कुछ बात हो सकी तो ज़रूर इंशाल्लाह करेंगे। अगर नेटवर्क की उनकी प्रॉब्लम की वजह से ना हुई तो आपसे माजरत चाहता हूँ। तो कोशिश करें मज़ीद इसको शेयर करें। और हमारे जवेद इकबाल किसान दोस्त वाले, वो हमारे साथ थे, लेकिन उनके एमरजेंसी प्रॉब्लम की वजह से वो हॉस्पिटल चले गए, तो वो नहीं अभी आ सके। तो उनकी तरफ से मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि उनको इमरजेंसी जाना पड़ा। तो नाजरीन, जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि जो मेरा मिशन है, मैं ये प्रोग्राम चलाने का, तो कुछ मैं देखा कि कुछ मेरे 1-2 दोस्त चला भी रहे हैं, और भी चलाना शुरू हो गए फोटोपास में। मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरी मेहनत काम आना शुरू हो चुकी है।
क्योंकि ये इंशाल्लाह। मैंने तारुफ करवाया था फोटा बास में और अभी अगर मेरी वजह से कोई मेरे तरफ देखकर अपना काम शुरू करता तो मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरी वजह से अगर कोई बात उठाना शुरू हो गया तो मैं समझता हूँ मेरी ये कामयाबी और मेरी टीम की कामयाबी है। निसार भाई यही कामयाब होती है, लोगों में यही कामयाब होती है, लोगों में शऊर आए और भी लोग देख के ऐसे काम करें ताकि आवाम को फायदा हो। जिस तरह अभी आज ऐसा ये मैं भी यही चाहता हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने नाज़रीन को आज बोल रहा हूँ कि आपको मुबारक हो कि मेरी मेहनत काम करना और मेरी टीम की मेहनत काम करना शुरू हो गई है। मैं आज मुतमिन हूँ कि जो मेरा चैनल चलाने से अल्हम्दुलिल्लाह फोटाबास में लोग जागना शुरू हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह बिल्कुल मुझे होना मैं चाहिए। कोशिश जारी देखो रखूंगा और मेरी टीम अच्छे भी रखेगी। ऐसे प्रोग्राम होते रहे, जिससे अभी बहुत सारे लोग थे जिनको ये नहीं पता था कि गल्ला मंडी में किस तरह निज़ाम चलाया जाता है, गल्ला मंडी में पल्लेदारों का क्या सिस्टम है, जो ब्रोकर हैं उनका क्या, वो किस तरह काम करते हैं, रेट कौन एडजस्ट करता है। ये ऐसी चीज़ें थी जो हम लोगों को नहीं पता, जो आम जो अवाम है उनको नहीं पता कि रेट कौन एडजस्ट करता है, और जो उनकी कटौती होती है वो क्यों आड़ती हजरात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रोग्रामों में ही पता चलेंगी, प्रोग्राम में डिस्कस होंगी, प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान होंगे वो अवाम को उनकी वो बताएंगे कि ये हम किस तरह काम करते हैं, तो इससे अवाम को काफ़ी फ़ायदा होगा। और मेरे ख्याल में इससे आड़ती हजरात का भी फ़ायदा होगा, जो लोगों को नहीं पता वो समझ आएंगे और इनसे उतनी ही बहस मुबैसा कम करेंगे। जी साजिद भाई, आप आवाज़ आ रही? जी हाँ जी, आ रही जी। साहिद भाई का माशाल्लाह नेटवर्क मेरा ख्याल सही हो चुका है। तो हाँ जी। साहिद भाई लास्ट में एक तो मैंने पहले जो सवाल किया था उसकी भी पूरी समझ नहीं आई, लेकिन मैं वो बाद में आपसे पूछता हूँ। लेकिन एक सवाल और है मेरा कि पैदावार बढ़ाने में आप लोग जो हैं जिम्मेदारों की किस तरह मदद करते हैं और कैसे उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपकी पैदावार इससे बढ़ेगी, गंदम हो या कपास हो या मक्की हो, कोई भी फसल? जी हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो भाईजान हमें उससे जो है ना स्प्रे जो है ना, इसमें स्प्रे का बहुत अच्छा किरदार होता है। सबसे पहले हमारे जो एरिया का किसान है वो छोटा किसान है, अद्धा मरबा या फर्ज की 12 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़। जो हमारे जो इलाका है तहसील फोटाबाद, इसमें छोटा किसान है। जो किसान है इसको हमें खाद की शदीद ज़रूरत होती है। खाद हम उसको अच्छी देते हैं। हमारी फोटाबास में अल्हम्दुलिल्लाह एजेंसियाँ हैं तकरीबन सोना एंग्रो, और खाद अच्छी देते हैं। उसके बाद हम स्प्रे जो है, स्प्रे का बहुत अच्छा जो अमल दखल होता है, तो स्प्रे अच्छी कंपनी की हम देते हैं ज़िम्मेदार को, ताकि उसका जो फसल है वो बेहतर हो। तो उसके बाद हम जो फील्ड सुपरवाइज़र होते हैं, जो हमारी कंपनी है फर्ज की कैंजो कंपनी है, उसके बाद हम कैंजो से काम करते हैं। और भी बहुत सारे इदारे हैं कंपनी, तो ग्लोबल है एक कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है। तो ये जो अदारे होते हैं इन्होंने हमें एक एफओ दिए होते हैं। वो एफओ हम भेजते हैं, उनकी फसल जो चेक करते हैं, बार वक्त उनकी फसल चेक करते हैं। वो उसके बारे में हम उसको बुलाकर पूछते हैं भी क्या फलाने उस किसान के पास गए, उसकी फसल क्या क्या प्रॉब्लम है। वो जो लिख के देता है उसके हवाले से हम खुद भी उससे डिसाइड करते हैं भी जो कोई उसको जो सही का दे रहा है या नहीं, कुछ सही चीज़ लिख रहा है या नहीं। तो इसलिए जो टीम होती है हमारी, उसके बाद यहाँ कहीं हमें भी जाना पड़े हम खुद भी जाते हैं। तो हमारे जो सेल अफसर होते हैं, जो कंपनी के एफओ लैदा होते हैं, सेल अफसर वो होते हैं, उनको गाड़ी मिली होती है, वो भी पहुँचते हैं ज़िम्मेदार के पास, और ज़िम्मेदार की फसल बेहतर करने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं हम। तो जैसे वो मेरा भाई सवाल कर रहा था ना को आड़ती जो है वो दिन अमीर होता जाता है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2011 ਚ मैं उमरे ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਦ ਦਾ ਥੈਲਾ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਦ ਦਾ ਥੈਲਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਧਾਰ ਤੇ 1200 ਦਾ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੈਂ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਲੈ ਲਵੇ। तो मैं उन्होंने लोगों को सवाल करना कि जेडे लोग सानू कहते ने आड़ती हजरात सूत है ये अपना गलत है, वो घर बैठे मसले गढ़ी रहते हैं।
میں نے 2011 میں عمرے پہ وہاں پر سوال کیا کہ یہ کھاد کا تھیلا اس کو ہم 1000 کا 1200 کا دے سکتے ہیں 6 مہینے؟ انہوں نے کہا بالکل آپ دے سکتے ہیں. تو زمیندار کو بتا کر پیسے پہ آپ سوت نہیں لگا سکتے، جو پیسہ ہوتا ہے اس پیسے پہ سوت نہیں لگا سکتے. کھاد کا تھیلا اگر 1000 روپے کا ہے آپ 1200 کا دے سکتے ہیں جائز پرافٹ کا. تو زمیندار کو بتا کے اس لیے ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، زمیندار کو کھاد دیتے ہیں، سپرے دیتے ہیں تاکہ ان کی فصل اچھی ہو. جی بھائی. لیکن سعید بھائی ایک اور بھی سوال تھا اس کے ساتھ ساتھ، جو ڈاکٹر قاسم نواز علی نے یہ بھی پوچھا تھا جی کہ اگر جیسے کہ میں ہوں، اگر میں آڑت بنانا چاہتا ہوں غلہ منڈی میں، تو جی جی مجھے کچھ اپنے جیسے گرائے صاحب نے بتایا تھا کچھ اپنے راز بھی بتا دیں کہ میرے کامیاب ہونے کا کیا طریقہ کار مجھے بتائیں کہ میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں اگر میں نیو انٹری کرتا ہوں غلہ منڈی میں. وہ تو جو نیو انٹری کرنی ہے نا، سب سے پہلے تو آپ نا الحمدللہ سب سے پہلے آپ کو پیسہ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے نا تھوڑے پیسے سے تو کام نہیں چلے گا. تو کم سے کم جو ہے نا آپ 2-3 کروڑ روپے تو ہونا چاہیے آپ کے پاس. تو باقی آپ نے ایمانداری سے کام کرنا ہے، کیونکہ یہ زمیندار طبقہ جو ہوتا ہے نا جی، یہ آپ کی رات کو مال اتر جانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مال زمیندار کا ہے. آپ نے بندے سب سے پہلے آپ نے لیبر اچھی رکھنی ہے، پلے دار اچھے رکھنے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے منڈی میں ٹوٹل ہماری جو منڈی ہے اس میں ہم نے کیمرے لگوائے ہوئے ہیں. تو ہم نے اپنی ذاتی دکان پہ علیحدہ کیمرے لگوائے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ نے نا جو بھی کرنا ہے نیک نیتی سے اور اپنا ایمانداری سے کام کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی سے آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو یہاں پر لوگ جو ہیں وہ کسی کے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے تاہم وہ بزنس کر رہے ہیں. تو یہ تو بھائی جان یہ آپ جب اکیلے ہمارے پاس آئیں گے تو پھر اور راز کی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے. تو اصل میں یہاں بیٹھ کر تو پھر ہر بات تو نہیں بدل. ساجد بھائی اصل میں یہ پروگرام کا تو مقصد یہ ہے کہ یہ جی جی عوام کو کوئی کام کی بات مل جائے. ہم راز کی اکیلے باتیں تو آپ کے نہیں پاس آ جائیں عوام، گے. ہاں جی عوام انشاءاللہ جو عوام چاہتی ہے جو سوال کریں ہم آپ کو دیں گے. تو بس اس کا یہی ہے، آپ نیک نیتی ایمانداری. ہماری جو منڈی ہے نا غلہ منڈی میں، اس میں سیل زیادہ ہے. دیکھو نا جی ایک دن میں اگر آپ زمیندار آپ کے 10 زمیندار آ جائیں، 110-20 تھیلے یوریا آپ دیتے ہیں تو آپ کی سیل 10 زمیندار آ جائیں تو 20 تھیلے. ایک زمیندار اگر 50 تھیلے لیتا ہے تو آپ کی سیل کتنی ہوئی؟ 1000 تھیلا. جب آپ کی سیل اتنی ہونی ہے، آپ کو دیہڑی کا منافع اتنا آنا ہے، تو ظاہر آپ راتوں رات امیر ہونے والی بات تو ہے نا. تو ایک چینی کریانے کا دکان ہے فرض کیتا، اس نے ایک تھیلا چینی کا لینا ہے تو اس میں اس نے 500 روپے کمانا ہے. تو ہمارا جو کھاد کا تھیلا یہ بھی 50 کلو کا ہے، اس کا چینی کا تھیلا بھی 50 کلو کا ہے. تو ہم نے صرف 200 روپے تھیلے کا لینا ہے بس زمیندار سے. تو اس کو پیسے بھی 6 مہینے کے ادھار سے دینے ہیں. ایک چینی کا تھیلا اس نے نیٹ اس سے 500 روپے کما لینا ہے. لیکن اس کی وجہ کیا ہوئی کہ کریانے کا جو کریانے والا ہے وہ امیر کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ اس لیے نہیں ہو رہا، اس کی سیل کم ہے. ہماری دیہڑی کی سیل ہے 1000 تھیلا اگر چلے جائے ایک دن میں تو وہ بھی اپنا چلا جاتا ہے. جیسے کہ ہماری کسان بھائی سپرے ہے، وہ ہم زمیندار ایک دن میں اگر 15 زمیندار آ جان، ایک زمیندار اگر 20,000 کی سپرے لیتا ہے، اگر آپ کی دیہڑی کی 5 لاکھ کی سیل ہے تو میں اپنے بھائیوں سے یہ بتانا چاہتا ہوں 5 لاکھ سیل میں اس میں آپ کو کتنے پیسے بچ جائیں گے ایک دن میں؟ تو اس لیے یہ ہمارا جو شعبہ ہے نا بھائی غلہ منڈی، آپ جو سوال کر رہے ہیں تو میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں کہ یہاں ہمارے ہی جو غلہ منڈی میں دیہڑی کی سیل کافی ہو جاتی ہے. جیسے کہ 5 لاکھ کی اگر سپرے بکتی ہے، 4-5 لاکھ کی کھاد بک جاتی ہے. اگر 10 لاکھ کی آپ کی سیل ہے اس میں منافع بھی آپ کا اتنا آ جائے گا. اس لیے ہم جو آڑتی حضرات ہیں یہ منافع اتنا نہیں لیتے جتنا بدنام ہے ہم. لیکن جتنے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ آڑتی حضرات جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. آڑتی سب سے کم منافع سے منافع لیتا ہے. تو
जी नाजरीन, काफ़ी हमारा प्रोग्राम का आखिर हो रहा है क्योंकि हम काफ़ी टाइम हो चुका है। तो नाजरीन, लास्ट में मैं आप लोगों की मोहब्बत, जो आप लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं, आप लोगों की मोहब्बत को दोनों हाथों से सलूट करता हूँ। आप मुझे बहुत टाइम देते हैं, हर रोज़ हमारे प्रोग्राम को, हमारी वीडियो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। तो आपका तहे दिल से शुक्रिया, मेरी टीम की तरफ से भी। और जैसे कि आज मेरी टीम की तरफ से माशाल्लाह जुल्फर गुराया साहब हैं, आज हमारे साथ मौजूद रहे हैं। रोज़मर्रा ये बहुत मेहनत करते हैं हमारे इस चैनल को चलाने के लिए। इनका तो मैं शुक्रिया भी कैसे अदा कर सकूँ, जो मेरे पास अल्फाज नहीं है। और नहीं, बैक कोई पे ऐसी जो बात नहीं मेरे साजिद। बैक पे जो मेरे साथ हमारे टीम के कुछ हिस्सा हैं, जैसे कि हाजी साहिद हुसैन, डॉक्टर नईम, और वो भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ जैसे कि वो सपोर्ट करते हैं, आप जितने भी नाजरीन हमें देखते हैं, आप भी इसी तरह ही प्यार मोहब्बत ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और हर रोज़ हर मौजू पे, मुख्तलिफ मौजू पे प्रोग्राम होते रहेंगे और आप इंशाल्लाह देखते रहें। हमारे साथ जवेद इकबाल थे, किसान दोस्त वाले, वो इमरजेंसी की वजह से चले गए। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने भी हमारे नाज़रीन देख रहे हैं। तो लास्ट में मैं शाहिद कम्बोज साहब से एक मेरा लास्ट सवाल है, और उसके बाद आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जी शाहिद भाई, लास्ट में आप हमारे इलाके के जितने भी जिम्मेदार हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? हेलो साजिद भाई, आवाज आ हाँ रही? जी भाईजान कितने चले गए जी? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। जी मेरे जी ख्याल को नेटवर्क ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। साजिद भाई ਅਸੀਂ ਤੇ जी ਬੈਠੇ शाहिद ਆ, भाई ਤੁਸੀਂ आप चले जाते हो। शाहिद भाई आप लास्ट में आप लास्ट में हमारे इलाके के जो जिम्मेदार हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? फिर चले गए यार। कि आप जो है ना, हमेशा आप हमसे काम शाहिद भाई आपके नेटवर्क की काफी प्रॉब्लम है, हमने आवाज नहीं आ रही हमें। जी शाहिद भाई, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हमारे साथ जी 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 मैं नहीं सर, सबसे पहले मैं आरती हूँ। सर भाई प्रॉब्लम ठीक है है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। हाँ जवेद भाई पता नहीं मैं नहीं आ सकता। जी नाजरीन, माजरत चाहता हूँ कि शाहिद भाई की काफ़ी नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप को अल्लाह पाक लंबी उम्र दे। आपके लिए हम दुआ गो हैं। आप भी हमारे लिए दुआ करें, हमारी टीम के लिए दुआ करें, और हर रोज़ हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और दुआ करें कि फोटाबाद एरिया का नेटवर्क भी ठीक हो जाए। ये स्पेशल दुआ करें, और मैं भी दुआ करूँगा। और स्पेशल जब नमाज़ पढ़े तो ये स्पेशल ज़रूर दुआ करें। और मैं अपने मेहमान जो मेरे साथ साजिद कम्बोज थे, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज अब बहुत अपने कीमती टाइम से हमें टाइम दिया। और जवेद इकबाल थे, किसान दोस्त वाले, उन्होंने भी काफ़ी टाइम दिया। तो साजिद भाई का तो नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो जी साजिद भाई, नेटवर्क आपका ठीक है अभी? हाँ ठीक है ठीक है, जी अब ठीक है। दिएगा पैगाम। जी जी हाँ जी जिम्मेदारों के लिए जिम्मेदारों के लिए कोई पैगाम आप देना चाहें? फोटाबाज के जो जिम्मेदार जिम्मेदार हैं। नहीं, हमारे फोटाबाज के जिम्मेदारों को यही पैगाम है, मेहनत करें। तो जो हमारे जिम्मेदार मेहनत करते हैं वो हर साल माशाल्लाह हर साल रकबा भी लेते हैं जिम्मेदारे से। सबसे पहले मैं आड़ती भी हूँ, उसके बाद मैं जिम्मेदार भी हूँ। मैं तकरीबन 5 मरबे मेरा अपना ज़ाती जो है फीड है। तो मैं तकरीबन 25-30 साल हो गए हमारा। तो
माशाल्लाह जो जितने ज़िम्मेदारी से बचते हैं अल्लाह हमें पता है, उतने हमें आगे ज़िम्मेदारी से बचते हैं। तो ज़िम्मेदार जो प्रॉपर तरीके से जो करते हैं ना लोग, तो हमारे काफ़ी अच्छे ज़िम्मेदार हैं। वो रकबा जो जिसके 6 एकड़ रकबा, अब उसके पास 1 मरबा ज़िम्मेदार है ज़ाती। तो इसलिए जो हमारे इलाके के जो छोटे किसान हैं, हमारे फुलटाबाद में टोटल छोटे किसान हैं, मैं तकरीबन ला लो 50 एकड़, 20 एकड़, आधा मरबा, 6 एकड़। लेकिन मैं सभी को यही पैगाम देता हूँ कि रकबा थोड़ा हो या ज़्यादा हो, लेकिन जब आप नेक नीयत से काम करें इंशाअल्लाह, तो आप अच्छे स्प्रे करें, फील्ड सुपरवाइजर होते हैं, उनसे अपनी फसल चेक करवाएं वक्त और अच्छी कंपनी की स्प्रे करें। यदि मैं कहता कि जो हमारी जो कंपनी है इससे लें, कोई भी अच्छी कंपनी की स्प्रे करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कर पाएगा। तो आप जो भी आड़ती रात से खाद लेके जाते हैं वो अपनी फसल में डालें। तो बस मेरा तो यही काम है। जी जी शाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें टाइम दिया और अपने कीमती टाइम से अपने टाइम निकाल के हमारे साथ प्रोग्राम में आए। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में इजाफा फरमाए, हमारी भी दुआ है और हमारे नाज़रीन शुक्रिया मैं भाईजान, कहूँगा शुक्रिया। आपके लिए दुआ करें। इंशाल्लाह ज़रूर हम आपको किसी दिन फिर इसी हवाले से फिर मिलेंगे और नाज़रीन आपको इंशाल्लाह फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन के ज़रिए हमारे आरती साहिबान जो है उनको फिर हम लेके आएंगे किसी दिन और मुख्तलिफ मौजू पे हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा हर रोज़ रात 9 बजे। आप ज़रूर देखें और टाइम निकाला करें हमारे लिए। हमारा प्रोग्राम देखने से उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको कोई कुछ ना कुछ एक इन्फॉर्मेशन नई मिलेगी, क्योंकि इंसान के लिए रोज़मर्रा एक नया सबक मिलता है। जब सूरज चढ़ता है तो एक नया सबक मिलता है इंसान को। ऐसे ही जब प्रोग्राम आप देखते रहेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपके इल्म में इजाफा होता रहेगा। तो इसके साथ-साथ मैं अपने नाज़रीन से और अपने मेहमानों से और अपने भाई ज़ुल्फ़िकार से इजाज़त चाहता हूँ और नाज़रीन आप भी हमें इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना भाई निसार महर, अस्सलाम वालेकुम।